तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस तरह के क्रांतिकारी नारे लगाने वाले भारत के देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर भारतीय के मन में स्वराज की चाह जगा दी। और इनकी लीडरशिप इतनी हैरान कर देने वाली थी कि इनके चाहने वाले न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिल जाते हैं। साथ ही सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, लेकिन उनका स्वतंत्रता पाने का रास्ता गांधी जी से बिल्कुल अलग था, क्योंकि बोस का मानना था कि आज़ादी जैसे उपलब्धि को पाने के लिए अहिंसा जैसे रास्ते को अपनाकर नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए बहुत सी जानें लेनी पड़ेगी और बहुत से बलिदान देने पड़ेंगे। और यही वजह है कि आज भी आज़ादी की बात होती है तो नेताजी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नेताजी के जीवन को और भी करीब से जानने की कोशिश करेंगे और ये भी जानेंगे कि कैसे एक समय पर कमजोर इंडियन आर्मी को नेताजी के नेतृत्व में काफ़ी मजबूत बना दिया गया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 23 जनवरी 1897 से, जब उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस था, जो कि एक पेशे से वकील थे, और उनकी मां का नाम प्रभावती बोस था। और इनके अलावा इनके फैमिली में 13 और भाई और बहन मौजूद थे। और दोस्तों, आपको बता दें कि सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिलचस्पी रखते थे और इसीलिए स्कूल के समय में ही वो सभी टीचर्स के फेवरेट थे। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल से पूरी की और फिर साल 1913 में मैट्रिक में सफल होने के बाद उनका एडमिशन प्रेसिडेंसी कॉलेज में करवा दिया गया। और सुभाष चंद्र बोस बचपन से ही विवेकानंद के विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और इन्हीं महापुरुषों के विचारों को लेकर बोस को ये लगने लगा कि उनकी पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा देश के हित में काम करना ज़्यादा जरूरी है। और उस समय ब्रिटिश सरकार का शासन था, जो भारतीयों पर जुर्म करने में थोड़े भी पीछे नहीं हटते थे। और अपने आसपास हो रहे जुर्मों को देखकर सुभाष चंद्र बोस के मन में भी स्वतंत्रता की चिंगारी पकड़ ली थी। और इनकी देशभक्ति का पहला नमूना तब देखने को मिला जब यह अपने प्रोफेसर के खिलाफ भारतीय लोगों पर बोले जाने पर लड़ गए थे। और फिर कुछ साल के बाद 1918 में बोस ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में स्कॉटिश चर्च कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की। हालांकि अब सुभाष चंद्र बोस देश की सेवा में लग जाना चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने पिता के दबाव में भारत छोड़कर इंग्लैंड जाना पड़ा, क्योंकि उनके पिता चाहते थे कि वो कोई एक अच्छे से जॉब करे। और फिर एक कैम्ब्रिज के कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के बाद इंडियन सिविल सर्विस के एग्ज़ाम में उन्होंने 4th रैंक हासिल की। लेकिन इतनी अच्छी रैंक हासिल करने के बावजूद भी उन्होंने यह नौकरी ठुकरा दी, क्योंकि उन्हें ब्रिटिश सरकार के अंदर नौकरी करना स्वीकार नहीं था। और फिर भारतीय लोगों के दिलों में आशा जगाने के लिए उन्होंने एक न्यूज़पेपर प्रिंट करना शुरू किया, जिसका नाम था स्वराज। और इस समय इसके मार्गदर्शक उस समय के एक महान नेता चित्तरंजन दास थे, जो कि देशभक्ति से भरे हुए भड़काऊ भाषण दिए जाने के लिए जाने जाते थे। और फिर सुभाष चंद्र बोस के काम को देखते हुए उन्हें 1923 में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि स्वतंत्रता के लिए लोगों को उकसाने के अपराध में उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया और जेल में ही उन्हें टीबी की बीमारी हो गई। हालांकि 1927 में एक बार जेल से रिहा होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पर रख दिया गया और वे जवाहरलाल नेहरू के साथ आज़ादी के जंग में घुस गए। और फिर 1930 में सुभाष चंद्र बोस यूरोप गए, जहां उन्हें कुछ नेताओं से मिलकर उस पार्टी को और भी अच्छे से चलाने का गुण सीखा और इसी प्रकार उन्होंने अपनी किताब द इंडियन स्ट्रगल को पब्लिश किया। हालांकि लंदन में पब्लिश किए गए इस किताब को ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया था। और फिर भारत आने के बाद बोस को कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। हालांकि अहिंसा के राह पर चलने वाले गांधी जी हिंसा भरी राह को अपनाने वाले सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करते थे। क्या आपको लगता है बापू कि मैं आपके बताए हुए रास्ते से अलग चलने की कोशिश करूंगा? क्या इसीलिए आप चाहते हैं कि मैं इस्तीफा दे दूं? अगर अब भी तुम पार्टी के अनुशासन में चलने की प्रतिज्ञा करो और अहिंसा का व्रत लो तो कांग्रेस तुम्हारे साथ काम कर सकती है। अहिंसा एक समय में बहुत अच्छा हथियार था, मैं मानता हूं बापू, लेकिन वो समय शांति का था। और यह बात जब सुभाष चंद्र बोस को पता लगी, तब उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंसी से इस्तीफा देना ही ज़्यादा सही समझा। और फिर इसके बाद से सुभाष चंद्र बोस ने पूरी दुनिया में घूम घूम कर भारत के लिए समर्थन मांगने की
कोशिश की, जिसकी वजह से ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगी और दूसरी विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार इंडियन आर्मी को यूज करना चाहती थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। हालांकि इस बार भी सुभाष चंद्र बोस को जेल में डाल दिया गया, लेकिन वो जेल जाकर भी चुप नहीं बैठे और वहीं पर भूख हड़ताल की और इसीलिए उन्हें 7वें दिन ही जेल से रिहा कर दिया गया। हालांकि जेल से रिहा होने के बाद भी बोस को उन्हीं के घर में सीआईडी के देखरेख में रख दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी 16 जनवरी 1941 को वो पठान का हुलिया बनाकर सीआईडी को चकमा देने में कामयाब हो गए। कॉमरेड आबाद खान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जब पमख देखा आपको आपकी मंजिल और हिंदुस्तान को आज़ादी नसीब हो, द खुदाई पामान, सुर सलाम, सुर सलाम। और वो भारत को आज़ादी के लिए ब्रिटिश के दुश्मन देश जर्मनी के लिए रवाना हो गए और फिर यहाँ पर हिटलर ने भारत को समर्थन करने के लिए वादा किया। और जब विश्व युद्ध में जर्मनी की हार होने लगी तब सुभाष चंद्र बोस एक सबमरीन द्वारा जापान चले गए और उनके जज्बे को देखते हुए जापान के प्रेसिडेंट भी उन्हें सहयोग करने के लिए आगे बढ़े और फिर जापान के साथ मिलकर नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिसे लोग INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी के नाम से भी जानते हैं। और इसी वजह से साउथ एशिया में रह रहे इंडियन आर्मी में काफ़ी हिम्मत आ गया। इसी समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे भड़कीले एवं भारतीय लोगों के जज्बे पैदा करने के लिए नारे लगाए, जो आर्मी के अंदर लड़ने की इच्छा और बढ़ा दी। हालांकि दूसरे युद्ध में जापान की हार की वजह से भारत की आर्थिक एवं हथियार की मदद मिलने बंद हो गए और मजबूरन नेताजी को भी इंडियन नेशनल आर्मी को बंद करना पड़ा। और फिर इसी तरह देश की सेवा करते करते 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में सिर्फ 48 साल की उम्र में ही सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी लगाई गई चिंगारी से भारत को कुछ समय बाद ही यानी 1947 में आज़ादी दिला दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी भारत के वीर पुरुष नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।